याजकों और लेवियों के सेवा कार्य 18। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के विरुद्ध अधर्म का भार ये तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के विरुद्ध अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों पर होगा। तू और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें, परंतु साक्षीपत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। 3 जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। 4 अतः वे तुझ से मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। 5 और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इसराइलियों पर फिर मेरा कोप न भड़के। 6 परंतु मैंने अब तुम्हारे लेवी भाइयों को इसराइलियों के बीच से अलग कर लिया है भी, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। इब्रा 9:6 7 पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजकपद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजकपद की सेवकाई दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। याजकों की सहायता के लिए भेंट 8 फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं अब तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। 1 कुरी 9:13 9 जो परम पवित्र वस्तुएं आग में भस्म न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इसराइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्नबलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। 10 उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना सी, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। 11 फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए दें, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। 12 फिर उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वह मैं तुझको देता हूँ। 13 उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। 14 इसराइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। 15 सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौए हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौए हों, वे सब तेरे ही ठहरे, परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना। 16 और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हों तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेकर उन्हें छोड़ना। 17 पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौए को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को बलि करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। 18 परंतु उनका मांस तेरा ठहरे और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ भी तेरी ही ठहरे। 19 पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दें, उन सभी को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। 20 फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ।
लेवियों की सहायता के लिए भेंट 21। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ। इब्रा 7:5, 22। और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। 23। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करेगा। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। 24। क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाए हुई भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। लेवियों का दशमांश 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा 26, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाए हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। 27। और तुम्हारी उठाए हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्ना या रिसकुंड में का दाखस गिना जाता है। 28। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाए हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाए हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। 29। जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है उसे यहोवा के लिए उठाए हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। 30। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब ये तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्ना और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा। 31। और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। मत्ती 10:10, 1 कुरी 9:13, 32। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। शुद्धिकरण की विधि 19। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तू व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह ये है कि तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष न हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। 3। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको एलियाजर याजक के सामने बलिदान करे। 4। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। 5। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। 6। और याजक देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। इब्रा 9:19, 7। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहेगा। 8। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 9। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जलबी के लिए रखी रहे, वह तो पाप बलि है। इब्रा 9:13, 10। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहेगा। और यह इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। शव छूने से अशुद्धता 11। जो किसी मनुष्य के शव को छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। 12। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे, परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा।
13 जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह मनुष्य इस्राएल में से नाश किया जाए, क्योंकि अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा। उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। 14 यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहें या उसमें जाएं, वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहें। 15 और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो, वह अशुद्ध ठहरे। 16 और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या मृत शरीर को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए, तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। 17 अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पापबलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। 18 तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हों उन पर छिड़कें, और हड्डी के या मारे हुए के या मृत शरीर को या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। 19 वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे, तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। इब्रा 9:13-20 जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए, वह मनुष्य यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मंडली के बीच में से नाश किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण से वह अशुद्ध ठहरेगा। 21 और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे, जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो जन अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। 22 और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो मनुष्य उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।